हेलो स्टूडेंट। तो देखिएगा, आईआईटी जेईई मेन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेपर नंबर 13 के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके अंदर भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन। ध्यान दें बेटा, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि किसी क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है। और जिन बच्चों का कंप्लीट पढ़ा हुआ है उनको रिवाइज करने का एक बेस्ट मेथड है, क्योंकि मैं आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स है या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिएगा, इस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपके पास एसिटिलीन गैस है, उसका रिएक्शन HgSO4 H2SO4 की प्रेजेंस में करेंगे। यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा, उसका रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ करेंगे। जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हीट करेंगे, P बनेगा। आपको बताना द फाइनल प्रोडक्ट P इज, P क्या है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो एसिटिलीन गैस पर हम HgSO4 H2SO4 का रिएक्शन करेंगे। तो ध्यान दे बेटा, ये आपका एक हाइड्रेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है बेटा? हाइड्रेशन रिएक्शन है। हाइड्रेशन से मतलब है एडिशन ऑफ वाटर, अर्थात एडिशन ऑफ वाटर रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में होता है। तो एडिशन ऑफ है तो इसमें देखो आप HC डबल बॉन्ड CHOH और इस पर क्या हो जाएगा, आपका H ऐड हो जाएगा। अब आप देखो ये इनोल फॉर्म हो गई। इनोल फॉर्म अनस्टेबल होती है, इसलिए यहाँ से इस पर क्या हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा और टॉटोमेरिज्म के वाया एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट रिएक्शन हुआ, हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर, जो कि आपके EAR रिएक्शन है और ये रिएक्शन अकॉर्डिंग टू MKW मार्कोनी ऑफ के अकॉर्डिंग होती है। अब आपके पास ये जो एल्डिहाइड बना है उसका रिएक्शन करना है डाइल्यूट NaOH के साथ। तो मैंने अभी डिस्कस किया था कि आपका CH3CHO जो ग्रुप है ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप पर डाइल्यूट NaOH और आपका कंसर्टेड NaOH। अगर हम डाइल्यूट NaOH और कंसर्टेड NaOH को यूज करते हैं तो टू डिफरेंट रिएक्शन होती है। डाइल्यूट NaOH के साथ तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा और कंसर्टेड NaOH के साथ में केनीजारो रिएक्शन होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके इससे जस्ट पिछले पेपर में भी था। तो यहाँ पर एल्डोल होगा, केनीजारो नहीं होगा। और एल्डोल के लिए कंडीशन है विद अल्फा हाइड्रोजन, विद अल्फा हाइड्रोजन। तो आप देखिएगा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ से इसमें पहले क्या होगा बेटा, एल्डोल होगा। तो यहाँ पर हम एल्डोल रिएक्शन करेंगे। किस तरह से होगा वो देखिएगा, CH2H C डबल बॉन्ड OH। सबसे पहले बेस आपने लिया है तो बेस की प्रेजेंस में ये एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। इसके वाया CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बेनाइन बनेगा और ये कार्ब एनाइन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल आपके सेकेंड जो मोल है, इसी का जो सेकेंड मोल है उस पर अटैक करेगा। ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ प्लस या माइनस, तो ये माइनस वाला इस पर आकर ऐड होगा। जब ये ग्रुप इस पर आकर ऐड होगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो CH3 CHO माइनस CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब इसका हम यहाँ से एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CHOH CH2 और C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। ये बन गया प्रोडक्ट। अब इसको हीट भी करना है, तो अगर इसको हीट नहीं करेंगे तो ये प्रोसेस आपका कहलाएगा एल्डोल, और हीटिंग करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहलाएगा कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो जैसे इसको हीट करेंगे, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस पर लगा हुआ कार्बन अल्फा, इस पर लगा हुआ कार्बन बीटा, यहाँ पर आपके पास जो अल्फा कंडीशन पर हाइड्रोजन है और बीटा कंडीशन पर OH है, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, अर्थात यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूव होने से आपके पास इस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, अर्थात अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर आपका राइट है। तो 1 2 3 4 कार्बन पर और 1 2 3 4 2 पोजीशन पर इन है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिएगा 1 2 और 3 4 और OH है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन में एसिड है, इसलिए रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट है और थर्ड आपका रॉन्ग है, फोर्थ भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि थर्ड तो तब होता जब यहाँ पर हीटिंग नहीं होता। तो अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रोपेन 1 ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपीन।
अर्थात आपको बताना है कि प्रोपीन से प्रोपेन 1 ओल का फॉर्मेशन किससे किया जाएगा। कहने का मतलब डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड से आप किसका फॉर्मेशन कर रहे हो, एल्कोहल का। और डबल बॉन्ड से एल्कोहल का फॉर्मेशन करना ये कौन सा रिएक्शन है, तो यह है बेटा एडिशन ऑफ वाटर अर्थात हाइड्रेशन रिएक्शन है। और एल्कीन पर एडिशन ऑफ वाटर 3 टाइप से किया जाता है, जिस पर हम सबसे पहले लेंगे एसिड हाइड्रेशन और सेकंड लेंगे आपका हाइड्रो मतलब ऑक्सीडेशन ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और हम जो थर्ड लेंगे वो लेंगे HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एसिडिक हाइड्रेशन में हम जो यूज करते हैं उसमें वाटर प्लस H अर्थात हम यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं। इसमें हम जो यूज करते हैं वो HgOAC होल ट्वाइज 2H2O इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4OH माइनस अर्थात रिडक्शन प्रोसेस। और HBO में हम यूज करते हैं बोरेन इन प्रेजेंस ऑफ THF और सेकेंड स्टेप में यूज करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेस मीडियम। अब आप देखिएगा अगर हम बात करें यहाँ से तो ये आपका एंटी एडिशन है और बेटा ये सिन एडिशन है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर MKW मार्कोनी रूल का फॉलो होगा, यहाँ भी मार्कोनी रूल का फॉलो होगा, बट यहाँ पर आपके एंटी MKW एंटी मार्कोनी रूल का फॉलो होगा। यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन है इसलिए रीअरेंजमेंट भी होगा और यहाँ पर मोस्टली 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर इंटरमीडिएट आपका साइक्लिक कैटायन का फॉर्मेशन होता है इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होगा और यहाँ पर 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। मोस्टली 2 डिग्री का, अगर कंडीशन है तो 3 डिग्री भी होगा। और इसके अंदर क्या है, केवल साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर एंटी मार्कोनियोव की वजह से ऑलवेज 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो अब आप देखिएगा हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है प्रोपेन 1 ओल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपीन। तो आपके पास ये प्रोपीन है, इस प्रोपीन से हमें 1 प्रोपेनोल का फॉर्मेशन करना है अर्थात ये आपके एंटी MKW का फॉलो कर रहा है। अब बताओ अगर एंटी MKW का फॉलो कर रहा है तो इसके लिए बेस्ट रिएजेंट कौन सा होगा, HBO। अगर हम इसका किसके साथ, अगर हम इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन करेंगे तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। जबकि अगर हम इसका HBO के साथ रिएक्शन करेंगे तो HBO के साथ 1 डिग्री मतलब 1 प्रोपेनोल का फॉर्मेशन होगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का बेटर आंसर कौन सा होगा, सी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्जर्व द फॉलोइंग कन्वर्जेशन। आपको ये कन्वर्जेशन गिवन है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन फॉर फॉलोइंग कन्वर्जेशन। इस कन्वर्जेशन के लिए आपको बताना है इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही करेंगे, तो मैंने इसका फर्स्ट ऑप्शन यूज किया है। तो देखिएगा आपको सबसे फर्स्ट जो दे रखा है टोलुइन, और टोलुइन की पैरा पोजीशन पर Br है। इसका रिएक्शन करना है Br2 FeBr3 1 इक्विवेलेंट। ध्यान रखना इसका रिएक्शन करेंगे हम Br2 FeBr3 1 इक्विवेलेंट के, और ये FCr है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में देखो आपका Br जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर तो होता है, बट ये डीएक्टिवेटर्स है। क्या है ये डीएक्टिवेटर्स, क्यों, क्योंकि इसका -I + M से ग्रेटर है। जबकि यहाँ पर CH3 ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेटर्स नहीं एक्टिवेटर्स है। तो बताओ इनकमिंग आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, मिथाइल के अकॉर्डिंग होगा। और ये कौन सा डायरेक्टर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। और ये किससे एक्सप्लेन होता है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन होता है। तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा Br+, सॉरी ये FCr नहीं, मैंने मिस्टेक लिख दिया, हेलोजिनेशन है, ये हेलोजिनेशन है। तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है Br वो इसके ऑर्थो पैरा, तो इसका ये ऑर्थो पैरा ब्लॉक है तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर आकर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी ऑर्थो पोजीशन पर
बी आर लगा देंगे तो यहाँ पर भी बी आर और यहाँ पर भी बी आर। अब वो कह रहा है सेकंड में KMnO4। आपको पता है KMnO4 का मतलब हो गया इसका ऑक्सीडेशन करेंगे हम और इसको हीट करेंगे तो इसका जैसे ऑक्सीडेशन करेंगे आपका मिथाइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा ये आपका बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो स्टेप नंबर 3 में कंसर्टेड HNO3 प्लस H2SO4 यूज किया है। आपको पता है कंसर्टेड HNO3 और कंसर्टेड H2SO4 का मतलब हो गया नाइट्रेशन रिएक्शन हो गई बेटा। कौन सा रिएक्शन हो गया बेटा? नाइट्रेशन रिएक्शन हो गया जिसके अंदर NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। अब आप देखो ये भी आपका कौन सा ग्रुप है? EWG ग्रुप है और ये यहाँ पर भी इसका माइनस आइज ग्रेटर देन प्लस एम है इसलिए डीएक्टिवेटर्स है। बट अगर इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो कौन सा ग्रुप ज़्यादा इफेक्टिव है? तो Br की वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। Br की वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है तो यहाँ पर आपका जो कंसीडर है वो Br के अकॉर्डिंग होगा। तो अब आप देखो इस Br का ये ऑर्थो पोजीशन है और इस Br का ये पैरा पोजीशन है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे मोर होगी तो आपका इनकमिंग ग्रुप इस पोजीशन पर आकर ऐड हो जाएगा। तो देखो जैसे ये ग्रुप यहाँ पर आकर ऐड होगा आपके पास जो प्रोडक्ट है वो ये बन जाएगा और यही हमें प्रोडक्ट गिवन है। तो बताओ इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। अगर आप इसका हम सेकंड ऑप्शन लेंगे तो क्या होगा? कंसर्टेड HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग होगा और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर NO2 ग्रुप ऐड हो जाएगा और जैसे ही NO2 हो जाएगा जब हम Br2 प्लस FeBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो NO2 की वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से आगे इसका हेलोजिनेशन नहीं हो पाएगा। ऐसा ही KMnO4 में डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप हो जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है इस वजह से आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे बेस्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कंडेंस पॉलीमराइजेशन अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर इज। अर्थात ये पॉलीमर से है और पॉलीमर का एक क्लासिफिकेशन है। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, अगर मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 2 टाइप के आपके पॉलीमर्स होते हैं। फर्स्ट है एडिशन पॉलीमर और सेकंड है आपका कंडेंस, जो आपके दे रखा है कंडेंसेशन पॉलीमर। अब इनमें क्या डिफरेंस है वो भी सुने। एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंस पॉलीमर्स में से कंडेंस पॉलीमर का जब फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर आपके स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिमूव होते हैं, जैसे वाटर है, अमोनिया है, अल्कोहल है, ETC। जबकि एडिशन पॉलीमराइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। एडिशन पॉलीमराइजेशन जो होते हैं वो आपके अनसैचुरेटेड, अर्थात अगर हम बात करें तो एल्कीन और एल्काइन के डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। जबकि कंडेंस पॉलीमराइजेशन की हम बात करें तो यहाँ पर आपके बाई एंड ट्राई फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग मोनोमर होते हैं। तो इसके अंदर आपके अनसैचुरेटेड मोनोमर पाए जाते हैं, जबकि इसमें बाई एंड ट्राई फंक्शनल आपके मोनोमर्स होते हैं। तो ये आपके एडिशन और कंडेंस पॉलीमराइजेशन में डिफरेंस है। कंडेंस पॉलीमराइजेशन में हम बात करें तो आपके जितने भी फाइबर्स हैं ये सारे के सारे फाइबर्स कंडेंस पॉलीमराइजेशन के पार्ट होते हैं। और एडिशन पॉलीमराइजेशन में हम बात करें तो आपकी जो प्लास्टिक्स है और आपके जो रबर है वो प्लास्टिक्स और रबर जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन के पार्ट होते हैं। तो देखो पहला लिखा है टेफ्लॉन। आपको पता है टेफ्लॉन एक एडिशन पॉलीमराइजेशन है क्योंकि टेफ्लॉन का मोनोमर होता है ये, जो कि अनसैचुरेटेड है। पॉलीस्टायरीन, बिल्कुल पॉलीस्टायरीन जो होता है उसका मोनोमर ये होता है, ये भी अनसैचुरेटेड है। पीवीसी, बिल्कुल पीवीसी जो है वो ये है, इसका मोनोमर भी अनसैचुरेटेड होता है। तो इन तीनों के मोनोमर अनसैचुरेटेड है, तो ये सब एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है। बट डेक्रोन आपका कंडेंस पॉलीमराइज है
क्योंकि डेक्रोन जो होता है वो होता है एक तो इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टरथैलिक एसिड होता है, टरथैलिक एसिड होता है, और इनके बीच में स्मॉलर यूनिट वाटर रिमूव होता है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा डी। अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? ये रिंग है जिस पर फ्लोरीन है, CH2Br है, रिंग के साथ NO2 है, CH3SNA2 इक्विवेलेंट आपको यूज करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेनिड प्रोडक्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो ध्यान दे बेटा, CH3SNA ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और हैलाइड पर रिएक्शन है, तो हैलाइड पर रिएक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज द पार्ट ऑफ NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पार्ट है। अब आप देखो यहाँ पर 2 हैलाइड है, एक एरोमेटिक हैलाइड है और आपका एक एल्किल हैलाइड है। तो हमें पता है कि जो एल्किल हैलाइड होता है वो तो डायरेक्ट CH3SNA के साथ, तो आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ से SN2 रिएक्शन होगी, और SN2 रिएक्शन के वाया आपके पास ये थायो ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर तो एक इक्विवेलेंट से तो ये हो जाएगा। बट अगर आपने हेलो एरिन्स लिया है तो हेलो एरिन्स के रेस्पेक्ट में आपका CH3SNA डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर रिंग के साथ ये रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड होता है, और पार्शियली डबल बॉन्ड होने की वजह से इसमें NSR रिएक्शन नहीं होता। तो हेलो एरिन्स जो होते हैं उनमें NSR नहीं होती। अगर इनमें NSR करना चाहते हैं तो NSR कब होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो ऐसी कंडीशन पर आपका हेलो एरिन्स जो होता है वो NSR रिएक्शन शो कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका इंटरमीडिएट कार्बेनाइन होता है, और वो कार्बेनाइन इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है, अर्थात स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप। अब आप जरा देखो, यहाँ फ्लोरीन जो हेलो एरिन्स है ये फ्लोरीन है, और ये जो हेलो एरिन्स है इसके रेस्पेक्ट में आपके ऑर्थो पोजीशन पर NO2 है और पैरा पोजीशन पर NO2 है। इस वजह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ईजिली NSR हो जाएगी, और वो भी NSR कौन सी होगी, एरोमेटिक SN2 रिएक्शन होगी। ये ग्रुप यहाँ से इसको रिप्लेस कर देगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3S, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा NO2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा NO2, और आपका ये जो ग्रुप है ये भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH2S और CH3। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो होगा ये होगा। तो बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर राइट है। फर्स्ट में SSS CH3 NO2 CH2Br फर्स्ट रॉन्ग है, क्योंकि फर्स्ट में इसने केवल इस पर रिएक्शन किया है, इस पर रिएक्शन नहीं किया, जबकि यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट है, इसलिए रिएक्शन दोनों ग्रुप पर होगा। तो इसका आंसर होगा बेटा बी, क्योंकि बी में आप देखो फ्लोरीन को रिप्लेस किया SS CH3 के साथ, और CH2Br में Br को रिप्लेस किया HCH3 के साथ। यहाँ पर भी NO2, यहाँ भी NO2। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा बेटा बी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। पी कोई कंपाउंड है, उसका रिएक्शन करना है PCl5 के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्यू का फॉर्मेशन होगा, क्यू जो बनेगा उसका रिएक्शन करना है NaNH2 के साथ एक्सेसिस में, जहाँ पर 2HCl रिमूव हो जाएगा और उसका एसिडिफिकेशन करना है। आर का फॉर्मेशन होगा, जो आर बनेगा उसका रिएक्शन NaNO2 के साथ करना है, एस बनेगा, एस का रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड के साथ करना है, टी बनेगा, टी का H2 + PD के साथ रिएक्शन करना है, ये बनेगा। तो बताओ अब यहाँ से आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो P है, तो मतलब फाइनल प्रोडक्ट हुआ, तो यहाँ पर P क्या होगा। फर्स्ट PCl5 है, और हमें पता है कि PCl5 कार्बोनिल कंपाउंड पर, तो कार्बोनिल कंपाउंड पे अगर हम PCl5 का रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जैम डाई हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जेम डाई हैलाइड मतलब क्यू जेम डाई हैलाइड बन जाएगा। और आपका जो जेम डाई हैलाइड क्यू बना है उसका रिएक्शन हमें NaNH2 के साथ करेंगे,
तो आपको पता है NaNH2 के साथ H एसिड में करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और बेस की प्रेजेंस में बेटा यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और उसने साफ क्लियर भी कर रखा है कि यहाँ से 2HCl रिमूव होगा। तो जैसे हम इसका एलिमिनेशन करेंगे और यहाँ से 2HCl का रिमूव करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो R आपके पास एल्काइन हो गया, P आपके पास जेम डाइहैलाइड हो गया, और P आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। अगेन इसका रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? NaNH2 के साथ। तो इससे क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो आपके पास एल्काइन का फॉर्मेशन होगा वो टर्मिनल एल्काइन होगा, जिससे यहाँ पर हमें सोल्ट ऑफ एल्काइन का फॉर्मेशन होगा। ये S हो गया। अब आपके पास सोल्ट ऑफ जो एल्काइन का फॉर्मेशन होगा उस पर रिएक्शन करेंगे हम मिथाइल आयोडाइड का, अर्थात इट इज द पार्ट ऑफ SN2 रिएक्शन, जहाँ से आयोडाइड रिमूव हो जाएगा और सोल्ट इस पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा? तो यहाँ से आपके पास एल्काइन ऑब्टेन होगा, जो कि आपके पास T है। और जब इसका हम H2 प्लस PD के साथ हाई टेम्परेचर पर रिडक्शन करेंगे तो यहाँ से सभी बॉन्ड आपके खत्म हो जाएंगे और हमें यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो आपके पास ये क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? ओनली फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसका मतलब ये तो आपका रॉन्ग हो गया। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से, फर्स्ट सेकंड मतलब A B और D में से डिसाइड करना है। अब आप देखो, अगर हम एल्डिहाइड के साथ करेंगे तो यहाँ से एल्काइन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो हम B पॉइंट को ले रहे हैं, तो इसका आंसर होगा B, अर्थात आपका एसीटोन। तो ये हो गया एसीटोफिनोन। तो देखिएगा हमने P जो लिया है वो है एसीटोफिनोन। जब हम एसीटोफिनोन का रिएक्शन PCl5 के साथ करेंगे यहाँ से, तो किस टाइप से रिएक्शन होगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। PCl5 को हम इस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ से POCl3 रिमूव हो जाएगा और हमारे पास जो Q प्रोडक्ट है वो Q प्रोडक्ट जेम फॉर्म में आ जाएगा। ये बन गया, अर्थात जेम डाई हैलाइड की फॉर्म में आ जाएगा, जो कि Q है। अब देखो आप यहाँ पर CH3 है, तो H H और H, इसका रिएक्शन करेंगे हम NaNH2 के साथ में। इसके 2 मोल की मुझे रिक्वायर्ड होगी, और जैसे 2 मोल के साथ करेंगे तो HCl HCl, अर्थात E2 एलिमिनेशन होगा, और E2 एलिमिनेशन के वाया यहाँ से आपके पास ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये P, ये Q और ये R हो गया। अब आपके पास जो R प्रोडक्ट बना है इसका रिएक्शन अगेन करना है NaNH2 के साथ। आप देखो NaNH2 में से NH2 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है और ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन होगा, और एसिड बेस रिएक्शन के वाया C ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस, अर्थात सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपके पास प्रोडक्ट S हो गया। अब आपके पास जो सोल्ट का फॉर्मेशन हुआ है, इस सोल्ट के ऊपर हम CH3I एल्किल हैलाइड लेंगे, और एल्किल हैलाइड की प्रेजेंस में यहाँ पर SN2 होगा, आयोडाइड रिमूव हो जाएगा और ये ग्रुप यहाँ आकर ऐड हो जाएगा। इससे आपके जो एल्काइन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाएगा और ये बन जाएगा। अब आप देखो, मतलब एक टर्मिनल जो है वो नॉन टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब इसका हम रिडक्शन करेंगे H2PD के साथ तो यहाँ पर सभी आपके अनसेचुरेशन कंडीशन मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और आपके पास जो प्रोडक्ट है वो ये बन जाएगा। अब आप देखो आपका फाइनल प्रोडक्ट भी यही है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? B। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो केनिजारो रिएक्शन। आपको बताना है कि इनमें से कौन केनिजारो रिएक्शन करता है। सिंपल है कि केनिजारो रिएक्शन वो देते हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेन कार्बोनिल कंपाउंड, अर्थात वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते वो केनिजारो रिएक्शन देते हैं। और हमें पता है कि केनिजारो एक रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है। जिसका रिडक्शन होता है उसके वाया अल्कोहल, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसके वाया एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिएगा फर्स्ट के अंदर भी नो अल्फा हाइड्रोजन, सेकंड के अंदर भी आपके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, और थर्ड के अंदर भी नो अल्फा हाइड्रोजन। किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है,
इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा कि यहाँ पर सभी कंपाउंड आपके केनिजारो रिएक्शन देंगे। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 जो कि इंटीजर का है। हाउ मैनी कंपाउंड आर लेस बेसिक देन एनिलीन। हमें बताना है कि इनमें से कितने कंपाउंड है जो एनिलीन से लेस बेसिक है। तो मैं इसके लिए पहले एक्सप्लेन कर दूं एनिलीन क्या है। तो देखिएगा, ये एनिलीन है और एनिलीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर डी लोकेलाइज है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर इसका लोन पेयर क्या है बेटा, डी लोकेलाइज है। और लोन पेयर डी लोकेलाइज होने की वजह से ये लेस बेसिक भी होता है। अब देखिएगा, अगर हम एनिलीन जो है इसके पेरा या कहीं पर भी हम ई डी जी ग्रुप जोड़ रहे हैं अभी पेरा पोजीशन पर, फिर ये एनिलीन है, ये सिंपल एनिलीन है और एक एनिलीन में ले रहा हूँ, इसकी पेरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप ऐड कर रहा हूँ। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप -M, ये इलेक्ट्रॉन लेता है और इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। EDG ग्रुप इसका मतलब +M और EDG ग्रुप का मतलब +M है, ये इसको लोन पेयर देगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अब बताओ, अगर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये मोर डोनर टेंडेंसी होगी। अगर इसकी मोर डोनर टेंडेंसी है तो आपको पता है बेटा ये क्या होगा, मोर बेसिक भी होगा। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। इसके अंदर एक और इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, उसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा उसको, ऑर्थो इफेक्ट। क्या होता है ऑर्थो इफेक्ट, कि एनिलीन जो है उसके ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई भी क्राउडेड अगर ग्रुप है, कोई भी बल्की ग्रुप है, तो आपको पता है अगर यहाँ पर कोई भी अगर बल्की ग्रुप होगा तो ऐसी प्रेजेंस में इस एनिलीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है और इसे ही हम ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। चाहे ये जी ग्रुप आपका कोई सा भी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉल हो और चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो। कहने का मतलब ऑर्थो इफेक्ट के वाया एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। तो अब आप देखिएगा, इसमें अगर हम आंसर्स की बात करें तो कौन कौन सा आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें ऑर्थो पोजीशन पर है तो यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व होगा और वैसे भी यहाँ पर NO2 का -M है, इसका मतलब ये एनिलीन से क्या होगा बेटा, लेस बेसिक होगा। नंबर टू में देखो आप, यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, अर्थात इसकी ऑर्थो पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर भी कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व होगा और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से आपको पता है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी एनिलीन से क्या होगी, लेस होगी। नंबर थ्री में अगर हम बात करें तो पायरोल है बेटा। नंबर 3 क्या है, पायरोल। और हमें पता है कि पायरोल जो होता है वो एनिलीन से लेस बेसिक होता है। उसका रीजन क्या है, अगर हम एनिलीन और पायरोल में बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेटा एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ पायरोल से मोर होता है। उसका रीजन, क्योंकि ये लोन पेयर, तो लोन पेयर टेक पार्ट, लोन पेयर जो होता है वो टेक पार्ट इन एरोमेटिसिटी। आपको पता है पायरोल का जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी का हिस्सा है और अगर एरोमेटिसिटी का हिस्सा है तो ये मोर डी लोकेलाइज होगा और अगर ये मोर डी लोकेलाइज होगा तो आपको पता है बेटा क्या होगा, लेस बेसिक भी होगा। इसका मतलब ये भी एनिलीन के कंपेयर में लेस बेसिक है। तो फर्स्ट भी लेस बेसिक, सेकंड भी लेस बेसिक, थर्ड भी लेस बेसिक। फोर्थ है अमोनिया। अमोनिया एनिलीन से लेस बेसिक नहीं हो सकता क्योंकि इसका लोन पे डीलोकेलाइज नहीं बेटा, लोकेलाइज है। नेक्स्ट है आपका अमाइडिन और आपको पता है अमाइडिन तो स्ट्रॉन्गर बेस में आता है तो ये भी नहीं हो सकता। और नेक्स्ट है ये, तो इसमें देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर इस साइड भी जा रहा है, इस साइड भी जा रहा है, तो यहाँ पर ये और भी मोर डीलोकेलाइज हो रहा है। अगर ये मोर डीलोकेलाइज हो रहा है तो ये भी आपके एनिलीन से क्या होगा, लेस बेसिक होगा। तो आपका जो 6 नंबर है वो भी एनिलीन से लेस बेसिक है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 2 3 4। तो इसका आंसर होगा बेटा 4.00। इसी के साथ में ये आपका NTA IIT JEE मेंस पेपर नंबर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे।